तीन राजाओं का साया, गोवा। धूप से नहाए हुए समुद्र तट और प्राचीन रहस्यों की भूमि। यहाँ के इतिहास और संस्कृति के जीवंत ताने बाने में स्थित है किंग्स चर्च, एक शानदार लेकिन बेचैन कर देने वाली इमारत। इसकी कभी की चमकदार सफेद दीवारें अब समय की मार से धुंधली पड़ चुकी है, हरे और भूरे रंग के धब्बों से सनी हुई है। दिन में ढहते हुए मेहराबों से सूरज की रोशनी अंदर आती है, फीके पड़ चुके भित्ति चित्रों को रोशन करती है जो बीते हुए वैभव की याद दिलाते हैं। फिर भी जैसे जैसे शाम ढलती है और परछाई लंबी होती जाती है, चर्च पर एक अजीब सी सिहरन छा जाती है। स्थानीय लोग बेचैन आत्माओं के बारे में फुसफुसाते हैं। उनके दर्द भरे रोने की आवाज खाली गिरजाघर में गूंजती है। चर्च एक भयानक कहानी के मूक गवाह के रूप में खड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि तीन पुर्तगाली राजा जो सत्ता के लिए होड़ कर रहे थे, उनका अंत इसके पवित्र हॉल के भीतर हुआ। उनका लालच एक श्राप जिसने उनके खून से पत्थरों को दाग दिया। अब उनकी पीड़ित आत्माएं चर्च से बंधी हुई है, अनंत काल तक इसके गलियारों में भटकने के लिए अभिशप्त है। एक राजा की फिरौती। सदियों पहले जब पुर्तगाल का साम्राज्य समुद्र के पार तक फैला हुआ था, गोवा उनके ताज का एक रत्न था। तीन राजा लालच और प्रभुत्व की प्यास से प्रेरित होकर स्वर्ग के इस छोटे से टुकड़े पर शासन करते थे। राजा सेबस्टियाओ सबसे बड़े को पूर्ण शक्ति की लालसा थी। दूसरे डोम द्वारते सेबस्टियाओ के सिंहासन के लिए लालायित थे और सबसे छोटे इन्फेंटे एंटोनियो केवल शांति और अपने भाइयों की स्वीकृति चाहते थे। उनकी प्रतिद्वंदिता चर्च की दीवारों के भीतर ही चरम पर पहुंच गई। एक भयानक रात, जैसे ही आधी रात हुई, विश्वासघात सामने आया। जहरीली शराब, फुसफुसाहट में लगाया गया आरोप, टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में संघर्ष। प्रत्येक राजा का अंत भयानक हुआ। उनके शरीर जल्दबाजी में चर्च की गहराई में छुपा दिए गए। उनका लालच और विश्वासघात नींव में ही रिस गया, जिससे अंधेरे की एक अमिट छाप रह गई। अंधेरे में फुसफुसाहट। अनिल, एक युवा व्यक्ति जिसे रोमांच का शौक था, कहानियों पर तंज कसता था। वह और उसके दोस्त अज्ञात के आकर्षण से खींचे चले आए। उन्होंने चर्च के भीतर एक रात बिताने का फैसला किया। टॉर्च और संशयवाद से लैस होकर वे दहलीज पार कर गए। उनकी हंसी गुफा जैसे स्थान में गूंज रही थी, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, उनका साहस कम होने लगा। हवा के अचानक बर्फीले झोंके ने उनके लालटेन को बुझा दिया, जिससे वे अंधेरे में डूब गए। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। पहले तो धीरे से, जैसे रेशम की सरसराहट हो, फिर पीड़ादायक रोने की आवाज में बदल गई। अंधेरे में पदचाप गूंज रहे थे, हालांकि वे अकेले थे। अनिल के गाल को एक ठंडे हाथ ने छुआ, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। भयभीत होकर वे एक साथ सिकुड़ गए, सुबह होने की प्रार्थना कर रहे थे। क्या आप अंदर जाने की हिम्मत करेंगे? आज तक स्थानीय लोग अंधेरा होने के बाद किंग्स चर्च से बचते हैं। तीन राजाओं और उनकी बेचैन आत्माओं की कहानी गोवा के इतिहास के ताने बाने में बुनी गई है। मछुआरों का दावा है कि वे पानी के उस पार प्रेत घंटियों की दर्दनाक आवाज सुनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने खंडहर खिड़कियों के भीतर टिमटिमाती रोशनी देखी है, हवा में फीकी फुसफुसाहट सुनी है। क्या आप चेतावनियों पर ध्यान देंगे और इस प्रेतबाधित अभयारण्य से दूर रहेंगे, या आप अनिल और उसके दोस्तों की तरह भाग्य को आजमाएंगे और अंधेरे में उतरेंगे, जहां विश्वासघात की गूंज और तीन राजाओं की द्रुत शीतन उपस्थिति आपका इंतजार कर रही है?